हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक रिश्ते से घिरे हुए हैं और उस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 15 पॉइंट्स जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऐसे नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक रिश्ते में फंसे होने के बावजूद भी आप अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 15 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपका रिश्ता चाहे कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, कितने भी टॉक्सिक लोग आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन जब आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ऐसे लोगों से, इमोशनली आप अपने आप को अंदर से डिटैच कर लेते हैं, तभी आप डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। तो आपको वह रिश्ता फिर उतना टॉक्सिक नहीं लगेगा और उस टॉक्सिसिटी का आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको रिएक्शन नहीं देना है। आपको नार्सिसिस्ट लोग और टॉक्सिक लोगों की बातों का, हर एक बात का आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, भड़काते हैं, जिससे कि आप भड़क जाएं और उनकी हर एक बात की को प्रतिक्रिया में बदल दें, क्योंकि उनको आपका रिएक्शन अच्छा लगता है। आप भड़क जाते हो, रिएक्ट करने लगते हो और जैसा वो चाहते हैं फिर आप वैसा ही करने लगते हो, तो आप बहुत ईज़ीएस्ट टूल बन जाते हो। तो सेकंड पॉइंट है कि आपको रिएक्शन नहीं देना है। उनकी किसी भी बात का आपको रिएक्शन तभी देना है जब आपको लगता है कि हाँ, आपको इस बात पे रिएक्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको उनकी किस बात का रिएक्शन नहीं देना है। तीसरा पॉइंट है, आपको बाउंड्री मेंटेन करनी है। तो बाउंड्री आप तभी मेंटेन करोगे जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। तो बाउंड्री मेंटेन करने से आपको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी कि आपको कौन-सी बातें पसंद है, कौन-सी बातें पसंद नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप में जानना है कि आप क्या चीज़ें सहन कर सकते हो, कितना आप सहन कर सकते हो, कितना आप सहन नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जब आप जान जाओगे कि आपको ये बात पसंद है, ये बात पसंद नहीं है, तभी आप अपनी बाउंड्री मेंटेन करोगे। हर एक बात को सहन नहीं करना है, आपको बाउंड्री क्लियर करना है। नार्सिसिस्ट को आपको बताना है कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो दोबारा वो चीज़ आप सहन नहीं करोगे। तो इस तरह से आपको अपनी बाउंड्री, स्ट्रिक्ट बाउंड्री अपने लिए मेंटेन करनी है। चौथा पॉइंट है कि आपको कॉन्टैक्ट कम रखना है। अगर आप डिस्टेंस में हो तो आपको ऐसे लोगों के साथ कम कांटेक्ट बनाना है। अगर आप एक साथ रहते हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत जल्दी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहें, एक दूसरे के साथ ना ज़्यादा समय दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को समय देते हो, उतना ही ज़्यादा आप टॉक्सिसिटी से भर जाते हो। क्योंकि नेगेटिव लोगों के पास हमेशा नेगेटिविटी होती है और वो आपको वही देते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कोई आपकी रिस्पेक्ट करे चाहे ना करे। वैसे भी जो टॉक्सिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, उनको आपकी रिस्पेक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है। सो इट्स योर लाइफ, आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे करोगे। कोई आपकी रिस्पेक्ट करे तब आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप ऐसे अपने आप में सोचोगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपने लिए रिस्पेक्ट खुद तैयार करना होता है, खुद मेंटेन करना होता है। जब आप अपने को खुद ही रिस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला फिर आपको रिस्पेक्ट देगा। अदरवाइज आपको इसी तरीके से नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि टॉक्सिक लोग और नार्सिसिस्ट लोग का टूल होता है सामने वाले को नीचा दिखा के, सामने वाले को छोटा महसूस करा के उनके ऊपर शासन करना। सिक्स्थ पॉइंट है इग्नोर करना। तो आपको इग्नोर करना आना चाहिए। आपको हर एक बात पे रिएक्शन नहीं देना है। और कभी भी हो, जब आप एक साथ रहते हो नार्सिसिस्ट के साथ या टॉक्सिक रिश्तों में, तो आपने उनको अटेंशन नहीं देना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपको आपकी वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो ये अंदर से तिल मिला जाते हैं, क्योंकि इनको इग्नोरेंस पसंद नहीं है। आप उतना ही दूर जाएंगे जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को इग्नोर करते रहेंगे। आप अपने आप को पाएंगे और ऐसे लोगों से आप खुद ही दूर निकलने लगेंगे। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि जब आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, वैलिडेशन देते हो, इनको बार-बार अटेंशन देते हो और इनकी तरफ आप ध्यान देते रहते हो,
तो ये आपके जीवन में टॉक्सिसिटी भरते रहते हैं। स्लोली स्लोली खुद की तरह आपके अंदर इस तरीके से टॉक्सिसिटी भरेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपके अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जो आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों को हर्ट करता है। तो अपने आप को ब्लेम नहीं देना है, खुद को दोष नहीं देना है, क्योंकि रिश्तों में व्यक्ति जो कमज़ोर होता है, जो एम्पैथ लोग होते हैं, जो किसी के आश्रित होते हैं या दबे होते हैं, बच्चों की वजह से इतना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे, आप इनसे दूर होते रहोगे और ये लोग आपसे खुद ही दूर जाने लगेंगे, क्योंकि इनको अटेंशन नहीं मिलेगी। 7th पॉइंट है कि खुद को दोष नहीं देना। आप हमेशा अपने आप को ब्लेम करते हो, हर चीज़ के लिए आप अपने को कसूरवार ठहराते हो, क्योंकि आपके माइंड में ऐसा फिट कर दिया जाता है कि कोई भी गलती हो, कोई भी परेशानी हो, वो आपकी वजह से हुई है, आप हो कारण, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आप धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो। तो यहाँ पर आपको यह जानना ज़रूरी है कि हमेशा गलती आप ही की नहीं होती है, गलती सामने वाले की भी होती है। लेकिन आप हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हो, खुद को इल्ज़ाम देते हो, खुद ही को दोषी ठहराते हो। तो यहाँ पर जब आप खुद को दोष देना बंद कर दोगे, तो वहाँ पर फिर सामने वाले नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको ब्लेम दें। अगर वो आपको ब्लेम करेंगे और आप अपने आप को ब्लेम नहीं दोगे, आप कहोगे नहीं मेरी गलती है ही नहीं, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उस चीज़ को, तो सामने वाला कितना आपको प्रेशराइज़ कर सकता है। कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये सारी चीज़ें एक मजबूत व्यक्तित्व में बदल देती हैं। फिर धीरे-धीरे आपके ऊपर ऐसे लोग हावी होना बंद हो जाते हैं। तो 8th पॉइंट है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग तब होते हो, जब आप सामने वाले के लिए आश्रित नहीं होते हो, सामने वाले के ऊपर आश्रित नहीं होते हो, किसी भी रूप में, प्यार से, पैसे के रूप में आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप सेल्फ डिपेंड बन रहे हो। आपको सामने वाले को जितना आप समय देते हो, वही समय अगर आप अपने ऊपर दोगे, अपने पे ध्यान दोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, अपनी बाउंड्री क्लियर करोगे और हर बात की प्रतिक्रिया नहीं दोगे, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन देते हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि जब आप अपनी एनर्जी को सेव करते हो, तो आप अंदर से इमोशनली भी फुलफिल होते हो, क्योंकि वो इमोशन जो आप बाहर ढूँढ रहे होते हो ऐसे टॉक्सिक लोगों से, जो खुद ही खोखले होते हैं, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता टॉक्सिसिटी के अलावा, वहाँ आप इमोशनली दूसरे पे डिपेंड होना चाहते हो, दूसरों से इमोशन चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे। लेकिन कभी भी टॉक्सिक लोग दूसरे को नहीं समझ सकते हैं, नार्सिसिस्ट लोग दूसरे को नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सोच समझ ही नहीं होती। नार्सिसिस्टिक लोग कभी किसी की फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं होती है। तो आपने इमोशनली अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। 9th पॉइंट है कि आपको हमेशा अपनी कमजोरियों को नहीं गिनाना है, क्योंकि टॉक्सिक व्यक्ति और नार्सिसिस्ट लोग हमेशा आपकी कमजोरियां आपको गिनाते रहते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आपके अंदर वो कमियां हैं, आप इस तरह से आपको ये चीज़ें आपको पता नहीं है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो हमेशा आपके नेगेटिव पॉइंट्स, आपकी कमियों को आपको गिना गिना के इस तरीके से नार्सिसिस्टिक लोग मजबूत बना देते हैं कि एक समय में आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर वो कमजोरी है। आप अपने अंदर ही कमजोरियां ढूंढने लगते हो, अपने अंदर ही गिल्ट फीलिंग में आ जाते हो, खुद ही अपने को ब्लेम करने लगते हो, अपने को मारने लगते हो, अपने अंदर कमियां ढूंढते हो कि क्या कमी रह गई मेरे अंदर, कहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं हमेशा क्यों गलत हो जाती हूँ, क्यों मेरे को बार बार ब्लेम किया जाता है, क्यों मेरे को हमेशा टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको टॉर्चर किया जाएगा। तो आपको वहाँ पर अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने अंदर कमियां नहीं देखनी है, क्योंकि कमजोरी आपके अंदर नहीं है। अगर आपको बार बार कमजोर दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि कमजोरी बाहर से आ रही है, सामने वाले में कमजोरी है, वो चीज आपके ऊपर थोपी जाती है। 10th पॉइंट है कि अपनी प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल बातें, हर एक चीज दूसरे को शेयर नहीं करना है। बेशक आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, पति पत्नी के रिश्ते में, जहाँ पर कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर भी आपको प्राइवेसी रखनी है। ऐसी चीज़ें जो आपकी पर्सनल हैं, जो आपको नीचे गिरा सकती हैं आने वाले टाइम में, तो वो चीज़ें आपको नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब आप ओपनली हर चीज़ शेयर कर देते हैं, अपने फाइनेंस को,
अपनी कमियों को, तो वही कमियां फिर नार्सिसिस्ट का हथियार बन जाती है। जो कमियां, जो इच्छाएं आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति को नार्सिसिस्ट व्यक्ति के सामने रखते हैं, वो उसको अपने हथियार के तौर पे टूल बनाकर आपके अगेंस्ट यूज करते हैं। 11th पॉइंट है, आपको सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है। जिस तरह से नार्सिसिस्टिक लोग अपने एक फ्लाइंग मंकीज का ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही आपको अपने लाइफ में ऐसे वेल विशर्स को रखना है जो समय आने पर आपके लिए खड़े हो सके, जो आपके लिए खड़े हो सके और आपकी बातें सुन सके। तो आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है जिसमें कि आपके वेल विशर्स हों, जिन पे आप ब्लाइंडली फेथ कर सको। ऐसे लोग जो आपकी वैल्यू करते हों, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हों, जो आपकी बात को सुनते हों, ऐसे लोगों का आपको सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है। 12th पॉइंट है कि आपको रियलिटी को समझना है। रियलिटी को समझना मीन्स आपको वास्तविकता जानना बहुत जरूरी है। वास्तविकता आप तब जानेंगे जब आप अपने लिए समय निकालेंगे। जब आप अपने को नहीं जानते हो, तो ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आप अपने को तभी जानेंगे जब आप थोड़ा सा समय दिन का अपने लिए निकालेंगे। प्रतिदिन अपने लिए आप थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने अंदर झाँक सकते हैं, अपनी कमियों को आप खुद ही एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपके लिए जो ये सारा एटमॉस्फेयर बन रहा है, क्या ये सही है? क्या आप अंदर से ऐसे हो या फिर आपको एक फेक आइडेंटिटी बनाने की तैयारी हो रही है? तो आपको ये रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सारी चीज़ें जो आपके लिए हो रही हैं, कहीं आपको एक फेक आइडेंटिटी में चेंज करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? तो इस तरह से आपको उस रियलिटी को जानना ज़रूरी है, वास्तविकता को जानना ज़रूरी है कि वास्तविकता में आप क्या हो, और कहीं ये बैकग्राउंड आपके लिए तो तैयार नहीं हो रहा है। तो आपको यह सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। 13 पॉइंट है सेल्फ केयर। जब तक आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करोगे, कोई भी व्यक्ति आपकी केयर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के प्रति जिम्मेदार हो। आप अपनी लाइफ को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आप खुद अपने आप को डोरमेट समझोगे, आप खुद ही सोचोगे कि आप इस लायक नहीं हो, आप में कमियां हैं। तो आप जब अपने लिए इतना कुछ सोच रहे हो नेगेटिव, तो सामने वाला फिर आपको नेगेटिव ही बना देता है। तो आपको अपने आप को इस तरीके से केयर करना है कि आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के लिए खुद मायने रखते हो। आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। चाहे दुनिया के लिए आप वैल्यूएबल हो, चाहे ना हो, आप अपने लिए वैल्यूएबल हो। अगर आप इस अर्थ में आए हो, तो उसके पीछे कुछ ऐसा मोटिव है जो आपका अपना पर्पस है। आपको अपने सोल पर्पस को देखना है कि आपका पर्पस कुछ अलग है, सामने वाले का कुछ अलग है। तो क्यों अपनी इतनी प्रीशियस लाइफ को दूसरों के लिए वेस्ट करना है, दूसरों की आइडेंटिटी को अपना बनाना है, दूसरों के अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनको अपने अंदर डालना है। तो आप यहाँ रिलीज करने आए होते हो अपने कर्मास को, और ऐसे बैकग्राउंड में रह के, ऐसे लोगों के पीछे चलकर आप अपने कर्मा को और ज्यादा बढ़ा लेते हो और अपने अंदर और टॉक्सिसिटी डाल देते हो। तो सेल्फ केयर तो बहुत दूर की बात है। सेल्फ केयर आप तभी करोगे अपनी, जब आप अपनी वैल्यू समझोगे, जब आप ये सोचोगे कि आपकी लाइफ किसी के लिए मायने रखे चाहे ना रखे। आपकी लाइफ आपके अपने खुद के लिए मायने रखती है। आप यहाँ अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। तो आपको पीपल प्लीजर बन के नहीं रहना है। आपको सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप को खुशी देनी है। जब आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो। जब आप अंदर से मजबूत नहीं हो, तो आप किसी को मजबूत नहीं कर सकते हो। जब आप किसी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो आपकी भी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। और जब आप अपने को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, तभी लोग फिर आपको डोरमेट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। तो 14 पॉइंट है कि आपको खुद में मजबूत बनना है। मजबूत आप तभी बनोगे जब आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, जब आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। धीरे धीरे आपको फिर इस दलदल से ये सारी चीजें निकालने लगती हैं। तो 15 पॉइंट है कि आपको अपने आप को इस दलदल से धीरे धीरे निकालना है। बहुत जल्दी जल्दी आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब आप
खींचातानी करते हैं तो रस्सी टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि आपकी जान पे भी खतरा हो सकता है, आप असुरक्षित रह सकते हो और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जब ज़्यादा खींचातानी होती है रिश्तों में, परिवार में। तो इसीलिए जब रिश्ते ऐसे हो जाएँ, अनबियरेबल हो जाएँ कि जिसको हम सहन ही नहीं कर सकते हैं, टॉलरेट नहीं हो रहे हैं आपसे, तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि धीरे-धीरे अपनी पर्सनैलिटी को आगे निकालना, अपने अंदर ऐसा विकास करना चीज़ों का, अपने अंदर की जो ग्रोथ है उसको इस तरीके से मजबूत करना अपनी नींव को इंटरनली। क्योंकि व्यक्ति जब इंटरनली मजबूत हो जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस उसको फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकती हैं। और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोग, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर की टेस्टिंग होती है कि आप इंटरनली कितने मजबूत हो। अगर आप इंटरनली मजबूत नहीं हो तो ये सारी चीज़ें आपको डगमगा जाएँगी, आप खुद ही डगमगा जाओगे। तो यहाँ पर आपको यह कोशिश करनी है कि कोई भी रिश्ता टॉक्सिक हो, नार्सिसिस्टिक हो, बाय बैड लक आपके लाइफ में ऐसे रिश्ते आ जाते हैं, तो इनसे कैसे मूव ऑन किया जाए? कैसे इन रिश्तों से निकला जाए? इसके लिए आपको एक लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। आपको सडन आप इसमें से अगर निकलने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अप डाउन, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है चीज़ें। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से फिर धीरे-धीरे निकला जाता है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रिपेयर करके, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाकर, ताकि सामने वाले को पता भी ना चले और उसे ऐसा लगे कि आप मूर्ख हो। तो मूर्ख बनते-बनते ही आपको इस सफ़र में आगे निकलना होता है, क्योंकि सामने वाले को जब आप दिखा देते हो दैट यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, आप ऐसे हो गए हो, बोल्ड हो गए हो, जब आप ओवर रिएक्ट करने लगते हो इन सब चीज़ों को, तो सामने वाला भी फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा, वो तो मैनिपुलेटर होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, फिर उनको तो और ज़्यादा टेक्निक पता होती है, तो ऐसी चीज़ों में वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। आप उनको नहीं कवर कर सकते हो कि नेगेटिविटी में। तो इसीलिए आपको अपने आप को उस दलदल से धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली उस ट्रैप से निकलना होता है। उनको बिना जताए, बिना ज़ाहिर किए कि आप इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ये तभी हो सकता है जब नार्सिसिस्टिक जैसे लोग आपको समय दें। तो आपका समय इतना प्रीशियस होता है कि वो लोग आपको समय ही नहीं देते। एंगेज रखते हैं हमेशा, जिससे कि आपको टाइम ना मिले और आप उस टाइम का अपने लिए यूज़ ना कर पाओ। क्योंकि जब आप थोड़ा भी समय अपने को दोगे, तो आप विचार करोगे, आप चिंतन करोगे, मनन करोगे और आप जान जाओगे कि कहाँ पे क्या गलती है। तो आपको वो सोचने का ही मौका नहीं दिया जाता है। आपको इस तरीके से अपने ऊपर उलझाए रखा जाता है। 24 घंटे आपको अपनी सर्विस में लगाया जाता है। हमेशा टॉक्सिसिटी दे-दे के आपको उस लूप में डाल दिया जाता है, जहाँ से आप निकल ना सको। तो ये आपकी लाइफ़ है और ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना है। स्टेप बाय स्टेप आपको अपने लिए एक डिसिप्लिन बनाना है, जिसमें कि आप प्रतिदिन अपने अंदर झाँक सको कि आप में क्या बदलाव आ रहा है। अपने आप को बदलने की प्रक्रिया ही आपको ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकाल सकती है। जब आप बदलोगे, तभी आप अपने आप को ऐसे लूप से बाहर निकाल सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।